ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शांति शांति शांति। योग दर्शन की 73वीं कक्षा योग दर्शन के दूसरे पाद साधन पाद का 30वां सूत्र चल रहा है, जिसमें यम के 5 भेदों का वर्णन करते हुए व्याख्याकार ने, व्यास जी ने उनको खोला है। तो सत्य का कुछ भाग और अस्तेय का ये विषय कल हुआ था। किन्हीं को इस विषय में पूछना है तो पूछ सकते हैं। जी पूछिए। ओम आचार्य जी, जो इसमें कहा गया है कि अशास्त्रपूर्वक देव को स्वीकार नहीं कर लेना ही चोरी है। योग दर्शन के दूसरे पाद को हम देख रहे हैं, साधन पाद को, और योग दर्शन की ये 74वीं कक्षा है। पीछे अस्तेय और कुछ सत्य का विवरण कल देखा था। आगे का विषय आज चलेगा। पिछले पाठ में से किन्हीं को पूछना है तो पूछ सकते हैं। ओम आचार्य जी, ये जो क्या हम जो ये यमों का पालन केवल शास्त्रों को पढ़ के कर सकते हैं या व्यवहार से भी सीख सकते हैं? दोनों तरह से कर सकते हैं। शास्त्रों को पढ़ के हमें उसमें सूक्ष्मता का पता लगता है, उसकी ठीक ठीक परिभाषा का पता लग जाता है और हम ठीक ढंग से कर पाते हैं। व्यवहार से भी बहुत कुछ सीख सकते हैं। व्यवहार में हम दूसरों को देख के सीखते हैं। अब दूसरों को यदि उसका ठीक स्वरूप पता नहीं है तो जैसा वो बोलते हैं वैसा ही हम उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन वो ठीक बिल्कुल ठीक है ऐसा नहीं कह सकते। समाज में सब स्तर के लोग होते हैं, सामान्य रूप से भी व्यवहार करते हैं, कोई सूक्ष्मता से व्यवहार करते हैं। तो यदि हम खोजी हैं और हम अच्छी तरह से देखते हैं तो कोई चीज कहीं से फिर दूसरे से कुछ मिले, ऐसा करके भी अगर हम चलने लगे तो भी काफी कुछ हमें पता लगता है, लेकिन पूरा नहीं लग पाता है। हम अपनी बुद्धि से सब जने इतनी सूक्ष्मता में नहीं जा पाते, इसलिए शास्त्रों का सहारा ले लेते हैं। उन्होंने अनुभव किया। लेकिन अगर कोई बहुत बुद्धिमान है, बहुत सूक्ष्मता से देखता है, बहुत संवेदनशील है, तो वो भी व्यवहार से भी पता लगा सकता है। पर आचार्य जी, कई बार हमें शास्त्रों का ही पता नहीं होता है। हाँ, तो शास्त्रों का पता लगेगा, पढ़ना पड़ेगा शास्त्र को, तो है ही। शास्त्र को ही नहीं पढ़ेंगे तो बात अलग है। नहीं, हमें ये भी पता नहीं होता है ना कि वो शास्त्र कौन से जिन्हें हमें पढ़ना चाहिए। उसके लिए तो आपको फिर शास्त्र को जानने वालों के पास तो जाना ही होगा। आपका प्रश्न तो ये था शास्त्र से या व्यवहार से, तो ठीक है। हाँ। लेकिन शास्त्र तो पता होना ही चाहिए। शास्त्र को पढ़ना भी आना चाहिए, पढ़ाने वाले होने चाहिए, हम उसको समझ सकें। ये बातें तो सारी जुड़ी हुई हैं ही। तो जानकार लोगों को जब जिज्ञासा होती है कि हमें इसका पता करना है, तो उससे संबंधित व्यक्तियों के पास जाकर के और समझा जाता है, सीखा जाता है। देश में हो, प्रदेश में हो, कहीं भी हो। और आजकल इंटरनेट पे बहुत कुछ मिल जाता है, उससे भी बहुत जानकारी मिल जाती है। घर बैठे बैठे आपको बहुत सारी संस्थाएं, व्यक्तियों के नाम पते मिल जाते हैं, वो कर सकते हैं। तो खोज क्या है। और नहीं तो अपने स्तर पर जैसा हम सजगता से चल रहे हैं, हमारे को जैसा समझ में आ रहा है उतना उतना हम करते रहें, ये तो कर सकते हैं। इतना तो कर ही सकते हैं। और किसी को पूछना? ओम आचार्य जी, अस्तेय के विषय में प्रश्न है। हम्म। 2 प्रश्न है। पहला तो ये कि कोई अच्छे कार्य के चोरी करके
दान देता है, जैसे हमारे क्रांतिकारी लोग किया करते थे, चोरी करके दान भी देते थे, तो वो कहाँ तक उचित है? और दूसरा प्रश्न ये है कि चोरी किया हुआ दान लेना या भ्रष्टाचारी जो व्यक्ति हैं उनसे दान लेना, वो कहाँ तक उचित है या अनुचित है? तो चोरी करके देना वो अनुचित है, चोरी करके देना ये अनुचित है, इसका सीधा उत्तर तो ये है। अब इसमें देखना होगा, एक तो किसी का पूरा चोरी का हो, पूरी चोरी की हुई है उसने, चोरी चोरी का है सारा। एक होता है कि थोड़ा चोरी करता है वो, कुछ मेहनत का है कुछ चोरी का है, ठीक है। जैसे आजकल कर चोरी करते हैं तो बहुत कुछ उनका अपना भी होता है मेहनत का, कुछ चोरी भी कर लेते हैं, थोड़ी रिश्वत ले लेते हैं, कुछ उनकी वेतन का भी होता है जो कि वो काम भी कर रहे हैं और साथ में अतिरिक्त भी इधर उधर से ले लेते हैं, मिश्रित भी होता है, दोनों तरह का होता है। कई का 100% चोरी वाले कम होते हैं व्यक्ति, तो बिल्कुल ही चोरी पे डाके पे निर्भर करते हो उनके लिए ऐसा है, मिश्रित रहता है। तो जो व्यक्ति ऐसा सोचते हैं कि इतना हमने चोरी किया, गलत ढंग से कमाया, अब उसको हम दान देंगे तो उससे पुण्य बनेगा, उसे पुण्य दो दृष्टियों से उत्तर होते हैं इसके। एक तो ये कि कुल मिला के उसको कोई लाभ नहीं होने वाला है बल्कि हानि ही होगी। अधिकतर जो चोरी करके दान देते हैं वो पहली बात तो पूरे का दान नहीं देते हैं। मान लो 1 लाख रुपए चोरी की, 10-20 हजार दे दिए, 30 हजार दे दिए, 1 लाख का 1 लाख वो दान नहीं देता है। तो जितना उसने अपने उपभोग के लिए लिया वो तो गलत है ही, और जो उसने दिया भी है तो इधर चोरी की और उधर दान दिया, उसको दो दृष्टि से देखते हैं। एक तो ये कि जो चोरी से लिया गया वो उसका अपना है ही नहीं, तो दान तो अपने का दिया जाता है, इसलिए वो उसका दान ही नहीं होगा, ठीक है। कुछ लोग इस ढंग से व्याख्या करते हैं कि वो उसका दान दान ही नहीं है क्योंकि उसका अपना है ही नहीं, वो तो दूसरे का था, तो उसको कुछ नहीं मिलेगा बल्कि उसको पाप लगेगा। और दूसरी दृष्टि से उत्तर, दूसरी दृष्टि से भी सोचते हैं इसमें, वो भी हम ठीक मान सकते हैं उसको भी, वो भी उचित है कि जिसने चोरी की, जितनी चोरी की उसका दंड उसको पूरा मिलेगा, हो गया। अब दंड मिल गया, जो भी उसकी भरपाई होनी है वो सब हो गया, पाप लग गया। अब जो धन आया वो तो उसका अभी तो अपना ही हो गया है, क्योंकि दंड वंड सब उसका होना है जो भी है। और अब वो किसी को देता है, तो चोरी करना एक अलग कर्म है और देना एक अलग कर्म है, दो अलग अलग हो गए। तो जितना चोरी किया उसका दंड उसको पूरा मिलेगा, जितना दान दिया उतना दान का पुण्य भी उसको मिलेगा, ये दूसरी दृष्टि है, ठीक है। दो अलग अलग से करते हैं, लेकिन ये करणीय कर्मों में नहीं माना जाता है, धर्म के रूप में नहीं माना जाएगा, करणीय नहीं है, ये हानिकारक ही है, आध्यात्मिक दृष्टि से भी और धार्मिक दृष्टि से भी, दोनों ही दृष्टियों से ये नहीं करना चाहिए। इससे अच्छा तो ये है कि हम चोरी ना करें और भले ही दान भी ना दें, वो व्यक्ति ज्यादा अच्छा है। और जो व्यक्ति दान देता है, यदि उसके दान में कुछ चोरी का भी मिला हुआ है और कुछ उसकी मेहनत का भी मिला हुआ है, दोनों भी देते हैं, तो उसमें फिर मिश्रित माना जाएगा। जितना उसकी मेहनत का है वो दान दे रहा है, वो तो दान दे ही रहा है, उसका तो पुण्य मिलेगा ही। और जो चोरी वाला है उसके लिए वो जो दो व्यवस्थाएं, दो दृष्टियों से सोचा जा सकता है, वो आपके सामने रखा ही। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, ये करणीय नहीं है। लेकिन हो उल्टा जाता है कि हम कुछ दान दे करके और उस पाप से अपने आप को बचाना चाहते हैं जो हमने किया या करते हैं, यश पाना चाहते हैं, अंदर जो ग्लानि रहती है कि हमने ये गलत कार्य किया, उससे अपने आप को उबारना चाहते हैं कि चलो हमने चोरी तो की लेकिन हमने अच्छी जगह लगा दिया, तो ये कभी भी सम्मत नहीं होता है, करने योग्य नहीं होता है। हाँ, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि हमने कुछ कर लिया पिछले समय में, गलत कमा लिया, अभी नहीं कर रहे हैं, समझ लिया कि ये गलत है और अब छोड़ भी दिया, लेकिन जो हमने कमा रखा है उसका क्या करें अब। एक दृष्टि तो ये होती है कि जिनसे हमने लिया है, जिनका चुराया है उनको वापस दे दें, ठीक है।
मान लो वो भी स्थिति नहीं है, हम दे ही नहीं पा रहे हैं, ऐसा कोई व्यक्ति भी नहीं है, आप दे भी नहीं सकते, कोई ऐसी स्थिति है, तो उसमें फिर उस धन को दूसरों को दिया जाता है, स्वयं नहीं रखा जाता है। वो उसके कई तरीके होते हैं। हम सरकार को दे सकते हैं, हम किसी अच्छे कार्य में दे सकते हैं। तो जो गलत तरीके से, चोरी भी एक हो गया और अन्य भी गलत तरीकों से धन कमाते हैं, निश्चित है, शास्त्र से विपरीत कर्म है, वो सारे चोरी में आ जाएंगे, उनसे जो भी धन कमाया जाता है। और उससे फिर दान आदि देने का करके वो अच्छा सोचे कि मेरे को अच्छा हो रहा है, तो ये उचित नहीं है, करना नहीं चाहिए, उसके लिए हानि ही होती है उसको। इससे अच्छा है दान देने की बजाय अपने उस गलत ढंग से कमाई को व्यक्ति रोके, वो ज्यादा अच्छा है। और जो व्यक्ति गलत ढंग से कमाते हैं और फिर किसी को देते ही नहीं है, अपना ही भोगते हैं, वो उससे भी नीचे है। एक व्यक्ति गलत ढंग से कमाता है और कुछ उसमें से दूसरों को दे देता है, वो प्रयोजन होते हैं उसके भी, यश शादी के और के। तो जो अपने आप ही भोग लेता है वो तो उसको पूरा पूरा दंड मिलेगा, जिसने पूरा नहीं भोगा, कुछ दे दिया, उतने अंश में उसका कुछ कम माना जा सकता है। ये तो पहले का आपका उत्तर, पहले प्रश्न का उत्तर हुआ। दूसरा आप पूछ रहे हैं कि जब कोई गलत ढंग से कमाया हुआ पैसा हो तो उसको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। पहला उत्तर है कि नहीं लेना चाहिए। वो गलत ढंग से कैसा कमाया हुआ है वो भी देखा जाता है। किसी ने बहुत ही हिंसा करके और समाज के लिए बहुत हानिकारक है ऐसे धंधों से कर रखा है, शराब से है, मांस से है और दूसरी चीजों से है, वो हमें नहीं लेना चाहिए। प्रथम दृष्टया ऐसे लोगों से हमें नहीं लेना चाहिए। दूसरी दृष्टि जो, तो पहले प्रश्न के उत्तर में एक बात रखी थी कि अगर किसी के पास ऐसा है, अब वो कार्य नहीं कर रहा है, उस और प्रवृत्ति नहीं है उसकी और पैसा है उसके पास में, और अब वो उसको दूसरे को देना चाह रहा है, किसी अच्छे कार्य में लग जाए, तो उन स्थितियों में वो पैसा ठीक कार्य में लग सके, समाज के उपकार के लिए लग सके, वो स्वीकार किया जा सकता है इतने अंशों के अंदर। अब इसको एक और व्यापक परिप्रेक्ष्य में देखेंगे कि मान लीजिए सरकार है, उसके पास सब तरह का पैसा आता है, जिनको हम निषिद्ध कर्म कहते हैं उनसे भी आय सरकार को होती है और उचित ढंग से भी होती है, दोनों ही होती है। अब जो सरकार के कर्मचारी हैं उनको पैसा सरकार से ही आएगा। अब वो जो पैसा आ रहा है, कर्मचारी जो पैसा ले रहे हैं, वो उनका शुद्ध माना जाए या अशुद्ध माना जाए। क्योंकि सरकार ने जो पैसा कमाया वो कैसा था, मिश्रित था, अच्छा और बुरा दोनों था। अब उसका कोई कर्मचारी है, वो अपना काम ठीक कर रहा है, चाहे सड़क पे काम कर रहा है, कार्यालय में काम कर रहा है, पढ़ा रहा है, बस चला रहा है, वो अपना पूरा काम उचित कर रहा है, जो वेतन निर्धारित है वो ले रहा है। इसका ये धन भी मिश्रित माना जाएगा या शुद्ध माना जाएगा, विचारने की बात है ना। अगर हम यही आधार लें कि कहां से ये पैसा आया है, उसके आधार पर ही इसको उचित अनुचित माना जाए, तो जितना गलत पैसा आया है, तो अब इसका जो सेवक है, कर्मचारी है, उसके द्वारा वो वेतन लेना भी गलत माना जाएगा। लेकिन इसमें दूसरी दृष्टि क्या है, किस कर्मचारी ने अपना पूरा काम किया और उसने कोई चोरी नहीं की है और उसने उचित वेतन लिया है, तो सरकार जो पैसा दे रही है वो पीछे कहां से कैसा आया, उसका प्रभाव इस वेतन पे नहीं जाएगा, ये उसका पाप नहीं कहलाएगा। दूसरा उदाहरण ले लीजिए, दुकान पे कोई बैठा है और कोई व्यक्ति सामान खरीदने आया है, दुकानदार ने ईमानदारी से सारा तोला करा, पैसा लिया, चीज दी, वहां कोई भी गलत नहीं है वहां। लेकिन जो व्यक्ति वस्तु लेने के लिए आया है, उसने वो धन कुछ गलत ढंग से भी कमा रखा है या पूरा ही गलत ढंग से है। तो अब दुकानदार ने जो पैसा लिया और उस पैसे में जो उसने कमाया, वस्तु के अतिरिक्त कमाता भी है अपना मेहनताना जो होता है, वो गलत माना जाएगा या नहीं माना जाएगा।
अगर हम ये मानते हैं कि पीछे से जहां से पैसा आया वो उसके आधार पर हम निर्णय करें, तो ये भी गलत माना जाएगा। और नहीं तो पीछे से उसने कैसे वो कमाया है वो उसका विषय है, उसका पाप पुण्य उसको लगेगा। और जिस दुकानदार ने लिया है अपना उचित ढंग से, उसको कोई पाप नहीं आएगा। पैसे के साथ में पाप जुड़ करके नहीं आता है, गंदगी की तरह से उसके धन के साथ में लिपट करके आ रहा है अधर्म, और जैसे अधर्म से कमाया था उसका प्रभाव इस पे भी आएगा, ये नहीं होगा। और अगर हम ये कहें कि जैसा कमाया था उसके आधार पर ही निर्णय होगा, तो किसी ने बहुत ईमानदारी से कमाया है और उसके पैसे को किसी ने चोर लिया, तो वो धन कैसा माना जाएगा उसका? नहीं, ईमानदारी से कमाया हुआ पैसा है वो, जिसका चुराया था उसने ईमानदारी से कमाया है। अब इस चोर ने तो चोरी की, इसने तो गलती किया है पूरा। अब ये धन कैसा माना जाएगा? गलत या सही? क्यों गलत और क्यों सही? गलत इसलिए मानेंगे क्योंकि इसने चोरी की है, इसने तो गलत ढंग से किया। और सही मानने वाले इसलिए कहेंगे क्योंकि जहां से वो पैसा आया था उसने ईमानदारी से कमाया था, तो इसलिए उसकी चोरी भी की जा रही है, वो भी ईमानदारी का ही पैसा चोराया उसने, तो ईमानदारी होनी चाहिए फिर। लेकिन ऐसा नहीं होता है। दोनों जगह के कर्म अलग अलग हैं। जिसने कमाया उसका कर्म अलग है, और जिसने लिया उसका अपना कर्म अलग है। दोनों अलग अलग है, उनको घुलाना मिलाना नहीं चाहिए। क्योंकि एक व्यक्ति का कर्म दूसरे के कर्म के साथ में नहीं जुड़ता है, सबका कर्माशय अपना अलग अलग होता है, एक के दूसरे को नहीं मिलते हैं। तो जिसने गलत कमाया या सही कमाया उसका अपना कर्म उसके पास में है, उसके अनुसार उसको फल आदि मिलेगा, न्याय होगा। और दूसरे व्यक्ति ने उससे लिया है, उचित ढंग से लिया है तो वो ठीक है, गलत ढंग से लिया है तो इसका अपना अलग है, उसका अपना अलग है, दोनों अलग अलग है। तो केवल इस आधार पर कि ये गलत का पैसा आया है। अब कोई व्यक्ति मान लो शराब का पैसा कमाया हुआ है उसका, वो आकर के कोई अच्छी पुस्तक खरीदता है, तो उसको पुस्तक नहीं देंगे, अच्छी पुस्तक नहीं देंगे। वो दूध खरीदता है, दूध नहीं देंगे उसको, अच्छी उचित चीजें। तो ये प्रशासन का कर्तव्य है कि वो उस तरह के कर्मों को स्वीकृति देता है नहीं देता है। और हमें तो पता भी नहीं होता है, हर किसी को थोड़ा ना पता होता है। दुकान पे इतने लोग सामान खरीदने आते हैं, कौन ने किससे कमाया है, कैसे किया है, ये तो कुछ नहीं होता, पता ही नहीं होता कौन व्यक्ति है क्या है। किसी का पता हो अलग बात है। तो ये हमारे अपने कर्म पर निर्भर करता है। तो जो दूसरा प्रश्न आपका था कि जिन्होंने गलत ढंग से कमाया है उनसे पैसा लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, अगर हम मेहनत से कुछ कार्य कर रहे हैं और उसके बदले में हम वहां पर वो ले रहे हैं तो कोई आपत्ति नहीं, लिया जा सकता है। हाँ, अगर इन कार्यों में उस गलत व्यक्ति के गलत कार्य का समर्थन हो रहा हो, उसकी वृद्धि हो रही हो, तो वो नहीं लेना चाहिए। जैसे कोई आतंकवादी का समर्थन करे, तो ऐसे लोगों जो समाज के लिए अति अहितकर हैं, ऐसे व्यक्तियों का समर्थन, ऐसों से संपर्क वो नहीं रखना चाहिए। तो समाज के लिए भी अहितकर होता है। उनको किसी तरह का सहयोग देना वो कानून की दृष्टि से भी गलत होता है। उनको आश्रय देना, ऐसे व्यक्तियों को उनसे लेना, उनसे लेन देन करना, वो पकड़ में आते हैं, उसके साथ में जुड़े हुए होते हैं। इसलिए ऐसी स्थितियों में तो उनसे संपर्क भी नहीं करना चाहिए। लेकिन कुछ सीमा तक, कुछ जैसा कि गलत जाने अनजाने दोनों तरह से होता रहता है, उसमें यदि हमारा कर्म ठीक है तो हम उतना उनसे ले सकते हैं। यहां पर यह व्यवस्था मानी जाएगी। ठीक है, तो आगे का पाठ करते हैं प्रारंभ। स्ते, तो यहां जो शास्त्र विधि पूर्वक जो लिया जाता है वो अस्तेय कहलाएगा। आपके जो प्रश्न थे उसमें भी शास्त्र की जो विधि है, ऋषिकृत ग्रंथ वेद के द्वारा जो लिखा गया है, उतना हम अगर ले रहे हैं, उसके अनुसार ले रहे हैं, तो वो अस्तेय कहलाएगा। और उससे जहां भी विपरीत गए हैं वो चोरी के अंदर आएगा।
वो कम या अधिक, न्यूनाधिकता हो सकती है, कहीं थोड़ा चोरी होगी, कहीं आधी चोरी होगी, कहीं पूरी चोरी होगी, लेकिन अगर शास्त्र के जितना जितना हम विपरीत गए तो उतनी उतनी चोरी तो वहां पर माननी ही होगी। हो गया ये। आगे देखिए, अहिंसा सत्य अस्ते, अब है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य शब्द के भी बहुत अर्थ प्रचलित हैं, अनेक अर्थ प्रचलित हैं, और इसको भी बहुत सुनते हैं, हम बचपन से सुनते रहते हैं। इसकी संक्षिप्त और विस्तृत बहुत व्याख्याएं की जाती हैं, लेकिन यहां योग दर्शन में एक निश्चित परिभाषा व्यास जी ने दी है, उतना ही यहां पर लेंगे। ब्रह्मचर्य शब्द के अन्य अनेक अर्थ ठीक होते हुए भी वो यहां पर लागू नहीं करेंगे, वो दूसरी जगह लागू होंगे। तो ब्रह्मचर्य के अनेक अर्थों में क्या आता है? ब्रह्म मतलब तो बड़ा, परमात्मा। चर्य, तो ब्रह्म की ओर चलना वो ब्रह्मचर्य कहलाएगा। परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो भी कुछ किया जा रहा है वो सारा का सारा ब्रह्मचर्य कहलाएगा। उसमें सारा धर्म आ गया, सारा अध्यात्म आ गया, सारी चीजें आ गई इसमें, तो कुछ बचा ही नहीं फिर, अगर हम ये लक्षण करते हैं तो। और अगर ये लक्षण यहां पर करते हैं तो फिर अहिंसा को भी अलग से कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो भी ब्रह्मचर्य में ही आएगा। परमात्मा को प्राप्ति के लिए जो भी कुछ करते हैं तो अहिंसा भी उसी में आ जाएगी, सत्य भी उसी में आ जाएगा, अस्तेय भी उसी में आ जाएगा, अपरि सब चीजें आ जाएंगी, फिर तो कुछ बचा ही नहीं। केवल ब्रह्मचर्य कहा, और परमात्मा की प्राप्ति के लिए जो कुछ भी किया जाता है वो सारा ब्रह्मचर्य कहलाएगा, ब्रह्मचर्य का पालन कहलाएगा। तो फिर और कुछ कहने की जरूरत ही नहीं है, अकेले शब्द में ही सब कुछ आ जाएगा। दूसरा, ब्रह्म मतलब ज्ञान, वो भी बड़ा होता है। उसकी प्राप्ति के लिए प्रयास करना, ज्ञान को प्राप्त करना, वो भी ब्रह्मचर्य है। जैसे कि ब्रह्मचर्य काल होता है जो शिक्षा का काल होता है, अध्ययन का काल होता है, और उसमें भी खासतौर से ब्रह्म यानी तो वेद, सबसे बड़ा ज्ञान। उस वेद के का अध्ययन करना, वेद के लिए जो जो चीजें आवश्यक हैं उनका अध्ययन करना, यह भी ब्रह्मचर्य कहलाता है। पढ़ना केवल, उस दृष्टि से देखेंगे तो यहां पर स्वाध्याय अलग से लिखा हुआ है। तो ब्रह्मचर्य का अर्थ जब हम विद्या अध्ययन, ज्ञान की प्राप्ति, वेद का अध्ययन ये लेते हैं, वो भी ठीक है, अच्छा है, लेकिन वो स्वाध्याय में, मोक्ष शास्त्रों के अध्ययन में या मोक्ष से संबंधित शास्त्रों के अध्ययन में उसमें भी चला जाएगा। तो तीसरा अर्थ जो इसके साथ में जुड़ा हुआ है, ब्रह्मचर्य मतलब उपस्थ इंद्रिय का संयम, जनन इंद्रिय का संयम। उपस्थ गोद को बोलते हैं, वैसे गोदी को बोलते हैं उपस्थ। नाभि के नीचे का भाग जो पेडू का भाग है उसको उपस्थ बोलते हैं। उससे जुड़ी हुई जो इंद्रिय है उसको उपस्थ इंद्रिय कहा जाता है। तो ये लक्षण यहां पर व्यास जी ने किया है। तो वो लिखते हैं, ब्रह्मचर्यम गुप्त इंद्रियस्य उपस्थस्य संयम। उसको गुप्त इंद्रिय भी कहते हैं, हम उसको ओट में रखते हैं, शिष्टाचार ऐसा है। तो गुप्त इंद्रिय यानी उपस्थ इंद्रिय का संयम। जो गृहस्थी हैं उनके अपने जो कर्तव्य हैं उसको छोड़ करके वो अब्रह्मचर्य कहलाएगा, और बाकी के 3 आश्रम हैं उनको पूर्ण ब्रह्मचर्य की बात है, वो उपस्थेंद्रिय का संयम नहीं होता है तो ये अब्रह्मचर्य कहलाएगा। अब यद्यपि ब्रह्मचर्य के बहुत व्यापक अर्थ हैं, लेकिन यहां यमों के अंदर इस इतने तक ही इसको रखा है। अब इसको सीमित करते हुए हम इसको दोष के रूप में नहीं देखें। ये जो अर्थ है उपस्थेंद्रिय का संयम, अब ये दूसरे यम नियमों में नहीं आएगा, ये स्वतंत्र है। यदि हम यहां ब्रह्मचर्य की महत्ता को बताने के लिए बहुत बड़े बड़े अर्थ कर दें, व्यापक अर्थ कर दें, तो दूसरी चीजों को कहने की आवश्यकता नहीं। हमें अभी ध्यान देना है कि योग के 8 अंग हैं, ये यम के 5 अंग हैं,
और जब कभी कोई व्यक्ति विभाजन करता है तो विभाजन में यह ध्यान रखना चाहिए कि एक बात दूसरे में नहीं जानी चाहिए। अगर दूसरे में जा रही है तो फिर वो विभाजन कैसा? स्वतंत्र रूप से इनकी व्याख्या करेंगे, कर सकते हैं। तो जब कुछ चीजें दूसरी जगह कह दी गई हैं अन्य यम नियमों में, तो वो चीज यहां पर नहीं आनी चाहिए, नहीं तो वो विभाजन ही गलत हो जाएगा। विभाजन का मतलब ही यही होता है कि सबको अलग अलग किया, वो एक दूसरे में नहीं जाएगा। तो ये चौथा यम हुआ ब्रह्मचर्य, उसको वहीं तक सीमित रखना है और इसकी भी अपने आप में बड़ी साधना है। ये भी एक संयम को, बहुत बड़े संयम को सिद्ध करता है। इसका प्रभाव और भी चीजों पे होता है, जैसे अन्य अहिंसा, सत्य आदि का प्रभाव भी व्यापक रूप से पड़ता है, ऐसे ब्रह्मचर्य का भी व्यापक रूप से प्रभाव आता है। अगला अपरिग्रह। ग्रह मतलब ग्रहण करना, परिग्रह चारों ओर से खूब ग्रहण करना, परिग्रह। और अपरिग्रह अधिक ग्रहण न करना। थोड़े ग्रहण का निषेध नहीं किया जा रहा है, वो जीवन के लिए आवश्यक है, धन है, अन्न है, वस्त्र है, मकान है, पशु आदि हैं, जो भी है, जितना हमारे लिए आवश्यक है, न्यूनतम हमारे कार्य के लिए अनिवार्य है, उतना लेना उचित है। वो परिग्रह में नहीं आएगा, वो दोषप्रद नहीं है, उसका ये निषेध भी नहीं कर रहे हैं। तो सामान्य रूप से अपरिग्रह का अर्थ प्रचलित ये कि हम कम वस्तुएं रखें, कम उपयोग में करें, अधिक ना लें। तो अधिक ना लें तो वहां पर आवश्यकता से अधिक ना लें, ये साथ में अंतर्भावित है। उस पर भी प्रश्न उठते हैं कि किसी ने अपनी आवश्यकता को बहुत बढ़ा रखा है, वो कहे जी मेरे को तो इतनी आवश्यकता है। किसी ने अपनी आवश्यकता को कम कर रखा है, तो अपरिग्रह की सीमा क्या माने? कहां तो कितनी जोड़ी कपड़े रखे तो अपरिग्रह है? कोई एक जोड़ी भी रखता है, कोई दो भी रखता है, कोई चार रखता है, कोई कहे जी मेरे को तो 20 जोड़ी चाहिए, मेरे को आवश्यक है। और कोई ऐसा अधिकारी हो बड़ा, उसके लिए कहीं अलग अलग जगह जाना होता है, उसके लिए ठीक है कहीं 20 भी हो सकता है, लेकिन 100 और 1000 रखे वो तो आवश्यक में कभी भी नहीं आएगा। ठीक है 20 रख लिया, 30 रख लिया, किसी किसी को है, नहीं तो सामान्यतः 2, 4, 5, 10 जोड़ी बहुत होता। और जो अपने को बहुत ज्यादा वस्त्रों के माध्यम से, इन साधनों के माध्यम से सुंदर या प्रतिष्ठित करना चाहता है, तो वो तो योग के विपरीत पड़ेगा। अपने उसके अपने धन का कमाया हुआ, मेहनत का होते हुए भी वो योग में बाधक बनेगा, इसलिए उसको सीमित किया गया। लेकिन ये अपरिग्रह भी किस दृष्टि से पालन किया जा रहा है, उसको व्यास जी ने खोला है। क्यों अपरिग्रह का पालन करें और कितना करें? तो उन्होंने कहा विषयाणाम, विषयों का। विषय मतलब जिनका हम सेवन करते हैं, वो शब्द स्पर्श रूप रसगंध हो गए, उसी में ये सारे वस्त्र, भोजन, मकान, ये सब भी विषय के अंतर्गत ही आएंगे। सभी जो हमारी चीजें हैं उन विषयों का। तो विषयों के अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा दोष के कारण से विषयाणाम अस्वीकरणम, विषयों को अस्वीकार कर देना, ग्रहण ना करना, अपरिग्रह, उसे अपरिग्रह कहते हैं। वस्तुओं को कम लेना, लेकिन उसके पीछे कोई सोच नहीं है कि क्यों मैं कम ले रहा हूं, बस वैसे ही कोई अपरिग्रह का पालन करना है, कम वस्तुओं का सेवन करना है, ये चीज आनी चाहिए दोषों को देखने वाली, तो वो अपरिग्रह के उसमें आएगा। उसमें कारण है, सकारण है ये। अब जिनके पास में साधन कम ही है, धन कम ही है, वो वैसे ही रहते हैं बस। लेकिन विषयों में ये दोष उनको दिखाई नहीं दे रहे हैं। अगर उनके पास साधन आ जाएं, तो धन आ जाए, तो वो भी ज्यादा सेवन करने लग जाएंगे, ज्यादा चीजें खरीद लेंगे। अब इसको अपरिग्रह नहीं कहते हैं। उसके पास सामर्थ्य है,
अब फिर भी वो उनको स्वीकार नहीं कर रहा है। वस्तुएं आ रही हैं उसके पास में, लेकिन वो स्वीकार नहीं कर रहा है। ये अपरिग्रह में आएगा। तो दोष कैसे देखे इन्होंने विषयों में? तो पहला दोष का विषयों का अर्जन दोष। अर्जन का मतलब है जो हम उपार्जन करते हैं, कमाते हैं, विषयों को प्राप्त करने में भी दोष देख रहा है। पहली बात, इसको अर्जन दोष कहते हैं। अब विषयों को प्राप्त करने में क्या दोष देख रहा है वो? तो एक तो सामान्य रूप से कहते हैं भाई विषयों को लेने में, कम प्राप्त करने में कितना समय लगता है, कितनी मेहनत लगती है, यही तो दोष होगा। ये तो कमाने में और क्या दोष है? अर्जन दोष। कहते बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत समय लगाना पड़ता है, अर्जन दोष। लेकिन यहां उसके साथ साथ एक चीज और जोड़ करके देखनी है हमारे को, कि जिस वस्तु को मैं इतनी मेहनत से समय लगा करके प्राप्त कर रहा हूं, इससे मेरे को लाभ कितना मिल रहा है, उस परिप्रेक्ष्य में देखना होगा। इसको कमाने में इतना समय लग गया, इतना श्रम लग गया, और उससे लाभ कितना सा मिला, उपयोगिता क्या है उसकी? थोड़ी सी। अब उसको दोष माना जाएगा। केवल यूं कहें कि इसको कमाने में तो बहुत मेहनत पड़ेगी, तो सीधा सा आएगा, भाई मेहनत से क्यों बच रहे हो? फिर ये तो आलस्य होगा, मेहनत से क्यों बच रहे हो? समय लगेगा, मेहनत लगेगी, श्रम लगेगा, उससे बचने के लिए नहीं है ये। अगर व्यक्ति अधिक विषयों का सेवन करता है, अधिक वस्तुएं रखता है, तो उसको धन कमाने के लिए भी बहुत समय लगेगा, अर्जन में बहुत समय लगेगा, तो उसको अन्य चीजों के लिए समय कम मिलेगा। स्वाध्याय के लिए, साधना के लिए, आध्यात्मिक जीवन के लिए उसको कम मिलेगा, और ये एक दोष के रूप में। और इतना समय धन लगा करके जो प्राप्त किया, उससे मिला क्या? ठीक है, बंगला बड़ा बन गया, वर्षों लगा दिए, गाड़ियां बड़ी हो गई, से हुआ क्या? बस ठीक है, थोड़ी सुविधा हो गई। तो जितना हमने समय लगाया, श्रम किया, उसके बदले में मिल कम रहा है, इसलिए वहां पर दोष दिखाई दे रहे हैं। नहीं तो मेहनत करके कमाना, अर्जन में क्या दोष है? कमाना चाहिए। ये इस तरह से दोष देख रहे हैं। पहला है अर्जन दोष। दूसरा कहा रक्षण दोष। अर्जन में भी बहुत मेहनत लगती है, फिर उसकी रक्षा करने में भी बहुत लगती है। उसको संभालना पड़ता है, देखभाल करनी होती है, गाड़ियों की करनी होती है, भवनों की करनी होती है, उसकी साफ सफाई करनी होती है। अब अकेला व्यक्ति हो या 2-4 व्यक्ति हो और बड़े बड़े बंगले और ये ले लिए, अब सफाई कैसे करो, उसकी सुरक्षा कैसे करो? बगीचा है, कोई चुरा के ना ले जाए, कोई ये ना हो जाए, कहीं ये ना हो जाए। रक्षा के लिए भी तो बहुत समय, बहुत बड़ा आश्रम बना लिया, अब उसकी रक्षा में ही समय लग रहा है पूरा। इसमें भी दोष देख रहे हैं। अब यहां भी हमेशा ध्यान रखना है कि अपने पास प्राप्त वस्तु की रक्षा नहीं करनी चाहिए, ये उपदेश नहीं है। ये रक्षा तो करनी चाहिए, रक्षा तो आवश्यक है। अप्राप्त की प्राप्ति करनी चाहिए, पुरुषार्थ है। प्राप्त की रक्षा करनी चाहिए, ये उचित है, शास्त्र का विधान है। लेकिन यहां दोष क्यों माना जा रहा है? कि हमने आवश्यकता से अधिक को पहले प्राप्त कर लिया, अर्जन कर लिया, और अब उसको रक्षा में ही हम लगे हुए हैं, और उसी में हमारा समय जा रहा है। उपयोगिता कुछ ज्यादा हो नहीं पा रही है, थोड़ी सी उपयोगिता, रक्षा करने में ही लग गए हैं। इसको लौकिक भाषा में जो मुहावरे के रूप में कहा जाता है, हाथी पालना। अब हाथी पालना यूं तो जिनके लिए आवश्यक है और जो कार्य करते हैं उनके लिए तो ठीक है, लेकिन सामान्य व्यक्ति, हाथी पालना तो अपने आप में बड़े कठिन काम है। उसको इतना खिलाना होगा, उपयोगिता कुछ हो नहीं रही है हमारे लिए, बंधा है बस। इतना खिलाओ उसको, उसकी देखभाल करो, व्यर्थ ही जा रहा है ना हमारे हमारे लिए व्यर्थ जा रहा है। या कोई सामान्य व्यक्ति है, उसको इतनी बड़ी गाड़ी दे दी, अब उसको साफ करो, उसकी रक्षा करो, उसको खड़ी भी नहीं रख सकते, वो कहते हैं चलानी भी पड़ेगी, तो खराब हो जाएगी, बैटरी चार्ज नहीं होगी, तो चलानी भी होगी आपको। सुरक्षा करो, कोई गेंद ना मार दे, बच्चे खेलते हुए कांच नहीं टूट जाए, ये वो 10 बातें। तो ऐसे ये रक्षण का दोष है। रक्षा अपने आप में दोष नहीं है, लेकिन अधिक मात्रा में वस्तुएं हो तो रक्षण का दोष होगा।
हमने बहुत सारा गेहूं ले लिया, बहुत सारे कपड़े ले लिए, अब उन्हीं की रक्षा करने में ही समय बहुत जा रहा है। उसमें दवाई लगाओ, उसको धूप दिखाओ, उसको पेटियां बना के रखो। मान लीजिए किसी के पास 100 जोड़ी कपड़े हैं, तो उसको उतनी अलमारियां भी तो चाहिए, साफ सफाई भी तो चाहिए। उसको महीने 2-4 महीने में पहनेगा तो पहनने से पहले फिर एक बार और धोना पड़ेगा, धो के रख रखे हैं उसको फिर साफ सुथरा करके पहनेगा, उसी में ही समय जा रहा है, देखभाल में। तो ये रक्षण दोष है। तो साधक व्यक्ति उसमें अर्जन दोष देखता है, रक्षण दोष देखता है। दो दोष तो ये हो गए। मेहनत से नहीं बच रहा है, ये हमेशा ध्यान रखना है। मेहनत तो वो कर रहा है, दूसरी चीजों में करेगा। जो मेहनत से बचने के लिए होते हैं वो तो आलसी होते हैं। बोले क्या इतनी मेहनत करेंगे, गाड़ियां लेंगे, मकान बनाएंगे, ये करेंगे, आराम से बैठे हैं अपने। ऐसे व्यक्ति वो अपरिग्रह नहीं कहलाएगा, वो तो उस आलस्य से जुड़ा हुआ है। क्या बात, तो अपने जीवन इसी में ही चला लेंगे, कोई बात नहीं। वो आलस्य के कारण नहीं है। ये अधिक पढ़ने से क्या, जीवन जिंदगी तो इतनी पढ़ने से चल जाएगी। अधिक व्यायाम करने से क्या है, शरीर को अधिक मजबूत करने से क्या है, जीवन तो ऐसे ही चल जाएगा। ये अर्जन, रक्षण दोष और उसमें श्रम का दोष, मेहनत लगेगी, ये आलस्य वाली बात है, उसको यहां नहीं ग्रहण करना है। ये तो दूसरी जगह मेहनत करनी है इसको, इसलिए ऐसा कर रहा है। ये व्यर्थ जा रही है, यहां पर कम उपयोगिता है, इसलिए उसको रोक रहा है। तो अर्जन दोष और रक्षण दोष। तीसरा आगे कहा संग दोष, जिसको हमने इतनी मेहनत से समय लगा के कमाया, इतना पैसा दे के खरीदा, रक्षा की इतने साल तक, तो उससे हमारा लगाव हो जाता है, वो हमें अपनी लगती है, उसको हम छोड़ नहीं सकते, उसको किसी को देना भी बड़ा कठिन लगता है। ऐसे ही कैसे दे दे, इतनी मेहनत लगाई, इतने साल लगाए और किसी को यूं ही दे दे, दिया ही नहीं जाता। हाँ, पुण्य के ध्यान में हो, अच्छे कार्य में लगाए तो देने वाले दे भी देते हैं, नहीं तो दिया नहीं जाएगा। अपने बेटे तक को नहीं दिया जैसा, परिवार को भी नहीं दे सकता। वो तो इतना उसमें रहता है कि मैंने जिंदगी भर लगाई, दशकों लगाए, तब ये चीजें की, अब इसको यूं यूं ही दे दूं इसको। मरने के बाद तो खैर छूटती है, वो अलग बात है, वो देना नहीं चाहता है। तो जितनी वस्तुएं हम अधिक लेते हैं तो हमारा उनके साथ में संबंध बनता है, अपनापन लग जाता है, और उससे हम जुड़ाव अनुभव करने लगते हैं। तो उससे संबंधित कष्ट भी हमारे को आते हैं, छूटने पर, छीन लेने पर। और भोग नहीं किया है तो नाश तो होना ही है, उसमें भी होता है दुख। वो संग दोष के कारण है, क्योंकि लगाव हो गया है हमारा उससे। अब किसी ने घर ही ऐसा बना लिया तो बोले मैं घर से बाहर ही नहीं जा सकता, कहीं किसी कार्यक्रम में नहीं जा सकता, किसी योग शिविर में नहीं जा सकता, कुछ पढ़ने के लिए नहीं जा सकता, ये फिर घर की रक्षा कौन करेगा। और रक्षा के साथ साथ लगाव भी हो जाता है, रक्षा को अलग, लगाव ऐसा हो जाता है कि वो छोड़ नहीं सकता उसको। तो ये तीसरा हो गया संग दोष। अर्जन, रक्षण, क्षय दोष। ठीक है, संग दोष आगे चौथा दोष है, उसके पहले क्षय दोष और है। तो क्षय दोष क्या है कि वस्तुएं क्षीण होती हैं, हमने बना रखी हैं तो क्षीण भी होती हैं। अर्जन, रक्षण, क्षय, तीसरा क्षय है। वो दुर्बल भी होती हैं, पुताई भी खराब होती है, चूना भी गिरता है, कमजोर होते हैं, ये क्षीण भी हो जाती है। हम जैसा सोचते थे उतने समय तक नहीं भी रहती है, जितनी मेहनत लगी उसके हिसाब से नहीं रहती। हम तो सोचते हैं कि चलती रहे, लेकिन वो क्षीण भी होती है। इसमें भी दोष दिखाई देता है। और स्वाभाविक रूप से कुछ तो क्षय होना ही है, उसको कोई रोक नहीं सकता है। और ये कोई योगी क्षीणता को देख करके बहुत दुखी होता है, ऐसा नहीं। लेकिन इतनी सारी चीजें ले भी ली तो क्या होने वाला है, अंत में क्षीण होने वाली है। अब बहुत सारी कागज लेके रख लिए, वो काम में तो नहीं आते, वो रखे रखे हैं, बहुत सारे इकट्ठे कर लिए, थोड़े दिन में वो पीले पड़ने लगते हैं, गलने लगते हैं। बहुत ज्यादा लेटर पैड बना लिए, बहुत ज्यादा लिफाफे बना लिए, बहुत अधिक सब्जी ले आए, बहुत अधिक दालें ले आए, वो अधिक चलती रहेंगी, वो खराब तो होंगी, क्षीण तो होंगी। तो ये भी परिग्रह में आएगा, और उससे फिर हमें दुख भी होता है। तो चूंकि ये क्षीण होने वाली है, तो जितना आवश्यक है उतना ही लिया, बाकी को नहीं लिया, बाद में ले लेंगे उसको।
तो क्षय दोष को भी साधक देखता है। और फिर चौथा है संग दोष, जिसकी बात हो ही चुकी है। और फिर एक पांचवा और कि वो इन सब में हिंसा का दोष भी देखता है कि मैंने ये सारी चीजें कमाई हैं, संग्रह की हैं, इसमें कुछ न कुछ प्राणियों की हिंसा हुई ही है, इस तरीके से दूसरे तरीके से, जाने अनजाने। खुद व्यक्ति कितनी सावधानी भी रख ले, लेकिन जो मजदूर काम करेंगे वो तो सावधानी नहीं रखेंगे, हर चीज को ध्यान से दे, जीव जंतुओं को हटा के फिर सफाई करे, जीव जंतुओं को हटा करके नींव खोदे, नहीं हो पाता है वो। तो मजदूर तो अपने ढंग से करना है जैसा करना है, तो उसके भागी तो हम भी बनते हैं, क्योंकि हम उसके अलावा कर नहीं सकते। तो जब इस हिंसा को भी देखता है व्यक्ति, तो कम से कम साधनों को लेना चाहता है ताकि हिंसा कम से कम हो। प्रमादकृत जो हिंसा है, अपरिहार्य हिंसा नहीं, वो तो हिंसा के क्षेत्र में नहीं आएगी, लेकिन जो हट सकती थी, बच सकते थे जिससे, उससे बचने के लिए वो अपनी वस्तुओं का सेवन कम कर देगा, अपरिग्रह का पालन करेगा। तो ये 5 दोष देख रहे हैं, अर्जन, रक्षण, क्षय, संग और हिंसा। इन दोषों को देखने से पदार्थों का, वस्तुओं का अस्वीकरण, स्वीकार नहीं करना। इन कारणों से जब हम वस्तुओं को कम लेते हैं तो ये अपरिग्रह के अंतर्गत आएगा। और जितना हमें आवश्यक है, उपयोगी होता है, सार्थक है, उसको परिग्रह नहीं कहा जाता, वो भी अपरिग्रह के अंतर्गत ही आएगा। तो इस प्रकार से इन्होंने इन 5 का वर्णन किया। और अपरिग्रह में जो ये अर्जन, रक्षण, क्षय, संग, इतना सारा बहुत सा दोष बताया, और बहुत मेहनत भी हमारी जाती है, बहुत मेहनत जाती है। अगर भौतिकवादी और आध्यात्मिक व्यक्ति, संसारी और आध्यात्मिक व्यक्तियों को देखें, तो सांसारिक व्यक्ति भी कोई कम मेहनत नहीं करते हैं, बहुत अधिक मेहनत करते हैं, बल्कि अधिक मेहनत करते हैं। एक एक व्यक्ति जो मजदूर हैं, श्रमिक हैं, कुछ 100 रुपयों के लिए कितने घंटे काम करता है, कितनी मेहनत करता है वो। सुबह से निकल जाएगा, शाम तक है, कुछ मिल जाए तो पेट भरेगा परिवार का, कितनी मेहनत करता है। दूसरे भी जो हैं व्यापार और जो भी करते हैं, वो भी कितने करते हैं, घंटों सेवा देते हैं, आते हैं, जाते हैं, समय पर उठते हैं, कितना कुछ कष्ट भी सहन करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। मेहनत कम नहीं है, लेकिन वो उतनी उपयोगी नहीं हो पा रही है आध्यात्मिक दृष्टि से। लौकिक दृष्टि से तो ठीक है, उतना करना ही चाहिए। उसके लिए एक श्लोक भी आता है अपने यहां पर, एक थोड़ा अतिशयोक्ति में भी कथन है, लेकिन एक समझाने के लिए भी बात है। अर्थार्थी जीव लोकोयम यानी कष्टानि सेवते। अर्थार्थी मतलब धन को चाहने वाला, ये जो जीव लोग हैं, प्राणी हैं, मनुष्य हैं, जिन कष्टों को सहन करता है, जितने कष्टों को सहन करता है, शतांशे नापि मोक्ष अर्थी तानी चेत मोक्षम आपनुयात। जो मोक्ष को पाना चाहते हैं, वो उसका 100वां भाग, शतांश भी अगर अध्यात्म में लगा दें, मेहनत कर लें, तो उतने से भी मोक्ष को प्राप्त कर जाएंगे। पंचतंत्र का श्लोक है ये। अर्थात इधर अपने परिवार को चलाने के लिए, संभालने के लिए व्यक्ति कितनी मेहनत करता है, दिन रात धूप में तपता है, बच्चों का पालन करता है, पत्नी का करता है, पत्नी भी घर में इतना काम करती है, बच्चों के लिए, पति के लिए लगे ही रहते हैं। अब दिन भर उनके काम को देखिए, तो लगे ही रहते हैं, कभी ये करेंगे, कभी वो करेंगे, कभी ये करेंगे, लगे ही रहते हैं, लगे ही रहते हैं, दिन भर इतने व्यस्त रहते हैं। तो दिशा वहां पर उस तरह की है। यदि दिशा इस तरफ हमारी हो जाए, अध्यात्म साथ में जुड़ जाए, और यहां भी मेहनत हम उतनी करें, तो तात्पर्य है कि उससे शतांश यानी बहुत कम मेहनत करके भी हम अच्छी स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सांसारिक व्यक्ति मेहनत कम करता है ये नहीं है। कुछ आलसी वहां पर होते हैं तो आलसी इधर भी होते हैं, वो तो छोड़ दीजिए। संसार में भी आलसी होते हैं और आध्यात्मिक क्षेत्र में भी आलसी होते हैं अध्यात्म के नाम पर। लेकिन वैसे हम मेहनत देखेंगे, भूख प्यास सर्दी गर्मी इस तरह के जो कष्ट हमें स्थूल रूप से दिखाई देते हैं, वो वहां पर नहीं होते। तो ये यमों का वर्णन हुआ, और यमों के बारे में एक सूत्र और बनाया कि इनको हमें कितनी सूक्ष्मता से करना चाहिए। इन यमों को महाव्रत के नाम से कहा गया।
पीछे जो चर्चा आई थी कि यम और नियमों में देखा जाए तो यम अधिक महत्वपूर्ण है, बहुत महत्वपूर्ण है। तो वो भी हमें इस सूत्र से पता लगता है कि ये सूत्र इन्होंने यमों के बारे में दिया, नियमों के बारे में नहीं दिया। इसको यमों को कितनी सूक्ष्मता से और गंभीरता से हमें पालन करना चाहिए। तो 31वें सूत्र की भूमिका है तेतु। तेतु मतलब वे यम, तो 5 जो बताए। 31वां सूत्र है जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना सार्वभौमा महाव्रतम। ये महाव्रतम है, सार्वभौम महाव्रत है। सार्वभौम का मतलब है सभी भूमियों में रहने वाले। भूमि का मतलब है स्थिति, स्तर, स्टेज में सभी, कुछ भी नहीं छूटेगा। सभी भूमियों में जहां जहां इनका पालन होता है, हो सकता है, उन सब जगह में ये होते हैं, सार्वभौम होते हैं। और इनको महाव्रत के नाम से कहा गया, महाव्रत हैं। और ये महाव्रत हैं तो जो नियम है वो महाव्रत नहीं हुए, उनको व्रत कह सकते हैं, वो महाव्रत नहीं। महाव्रत तो इन्होंने इसकी यमों की विशेष संज्ञा कर दी है। और ये कैसे होने चाहिए, तो कहा इसमें जो शब्द दिए हैं 4, एक है जाति, दूसरा है देश, तीसरा है काल और चौथा है समय। इनसे अवच्छिन्न, इनसे पृथक, इनसे सीमित न रहते हुए। जाति का मतलब है कि विभिन्न पशु पक्षी होते हैं, वो जातियां हैं। मछली है, बकरा है, गाय है, मनुष्य है, ये अलग अलग जातियां हो गई। तो यमों का पालन किसी जाति विशेष के प्रति किया जाए, किसी के प्रति नहीं किया जाए, ऐसा नहीं। सभी जातियों के प्रति, जितने भी हैं प्राणी, उन सब के प्रति, विशेष रूप से अहिंसा का पालन सबके प्रति, केवल मनुष्य के प्रति नहीं, अन्य प्राणियों के प्रति भी। तो जाति। दूसरा है देश। देश का मतलब है स्थान। किसी स्थान विशेष से उसको सीमित नहीं किया जा सकता कि इस स्थान पर तो मैं यमों का पालन करूंगा और यहां तो कुछ चलेगा, छूट रहेगी। कोई भी स्थान हो, यानी सर्वत्र, सब जगह पे इसका पालन करना होता है। देश। तीसरा है काल। काल जो हम गणना करते हैं, प्रातःकाल, सायकाल, 1 घंटे 2 घंटे इत्यादि, 1 वर्ष 2 वर्ष, ये काल। तो उसमें भी कोई सीमा नहीं है कि यहीं पर ही पालन होना चाहिए, इस दिन पालन होना चाहिए, इस दिन तो पालन नहीं करेंगे तो चलेगा। समय की कोई सीमा नहीं है, हर समय। तो जाति यानी हर जाति के साथ, देश यानी हर देश में, हर स्थान पर, और काल यानी हर समय इसका पालन हो। और चौथा कहा समय। इस समय शब्द सामान्यतः हम काल के लिए ही प्रयोग करते हैं, टाइम, कितना समय हुआ है। लेकिन यहां काल शब्द तो पहले आ ही चुका है, उसी अर्थ में ये समय शब्द नहीं है। यह समय का मतलब है कोई अपनी रीति, कोई अपना नियम, कोई सिद्धांत जो किसी ने किसी के लिए कहीं कहीं लागू होता है। उदाहरण आगे देंगे। सैनिक के लिए कुछ अलग समय हो गया, ब्राह्मणों के लिए अलग हो गया, बच्चों के लिए अलग हो गया, न्यायाधीश के लिए अलग हो गया। ऐसे कुछ जो अलग अलग नियम होते हैं, उससे भी इसको सीमित नहीं करना है, पूरी तरह से पालन करना है। तो जाति देश काल और समय से पृथक, सीमित ना रहता हुआ सभी भूमियों में रहने वाला, सर्वत्र रहने वाला जो ये यम है, उसको महाव्रत के नाम से कहेंगे। और महाव्रत इसलिए भी है कि जब इसको सीमित रूप से लिया जाएगा तो ठीक है, व्रत तो कह सकते हैं भाई कुछ सीमा तक तो पालन कर रहा है। इतना तो व्रत है कि भाई मैं किसी मनुष्य को नहीं मारूंगा, अन्य प्राणियों को मार रहा है वो, तो एक व्रत तो है, थोड़ा तो है, ये महाव्रत नहीं है। जिसने सब प्राणियों के साथ में सोचा है वो महाव्रत कहलाएगा। इसी की व्याख्या व्यास जी ने आगे की है, देखिए। तत्र अहिंसा जाति अवच्छिन्ना, जाति से पृथक यानी सीमित नहीं हो। मत्स्य वधकस्य मत्स्यस्य एव इति नान्यत्र हिंसा। कोई मछलियों को मारने वाला है, मछुआरा, वो कहे कि मैं मछलियों को तो, वो तो मेरी आजीविका है, लेकिन और जगह मैं अहिंसा का पालन करूंगा, हिंसा नहीं करूंगा,
तो यहां जिस अहिंसा की बात कही गई है वो तो मछलियों पे भी लागू होगी, वो चाहे मछुआरा है तो भी लागू होगी उसमें, उस पर छोड़ नहीं सकता है वो, किसी जाति विशेष को। मछली एक जाति है, उसको नहीं छोड़ सकते। आगे, सैव देशावच्छिन्ना न तीर्थे हनिष्यामी इति, देश से सीमित कर दिया किसी ने, यहां तीर्थ में इस अच्छे स्थान पर जहां विद्याध्ययन है, पाठशाला है, इन जगहों पर नहीं करूंगा, धार्मिक स्थल है वहां पर नहीं करूंगा। जैसे कि आजकल कई चीजों के लिए होता है, प्रतिबंध तो लगाना होता है, वो एक अपनी व्यवस्था है। मान लो शराब पीने का है, सिगरेट पीने का है, मांस बेचने का है, भाई इस जगह मांस नहीं बिकेगा, इस जगह शराब नहीं बिकेगी, इस जगह आप सिगरेट नहीं पी सकते, इस जगह आप मद्यपान नहीं कर सकते, जैसे आजकल सार्वजनिक स्थलों पर है वो मना किया गया है। अब दूसरी जगह कर रहे हैं तो मना नहीं है इस कानून की दृष्टि से, नियम की दृष्टि से, संविधान की दृष्टि से, लेकिन यहां जो यमों का पालन है वो किसी स्थान विशेष तक सीमित नहीं, वो तो हर जगह। शराब नहीं पीनी है तो कहीं भी नहीं पीनी है। तो जो एक स्थान पर नहीं पीता है, जहां निषिद्ध जगह वहां नहीं पी रहा है, तो भी एक दृष्टि से ठीक है, वो उतना ठीक है। बाकी व्यक्तिगत अपने घर पे या ऐसे स्थलों पर पीता है तो उतना दोष तो माना ही जाएगा। तो यहाँ तीर्थ है, अच्छी जगह है, पाठशाला है, विद्यालय है इत्यादि, ऐसा कोई देश का यहाँ पर नियम सीमा नहीं होनी चाहिए, सभी जगह के लिए लागू होगा। आगे, सैव कालावच्छिन्ना, काल से सीमित की हुई, कैसे? न चतुर्दश्याम न पुण्य अहनि हनिष्यामी थी, कि मैं चतुर्दशी को पुण्य दिन माना गया, या और भी कोई पुण्य दिन हो जिसको किसी भी तिथि को दिन पुण्य मानते हो, कोई जयंती हो, कोई त्योहार हो, पर्व हो, कि भाई इस दिन मैं ऐसा नहीं करूंगा, बाकी समय भले ही करता हो, तो ऐसे भी सीमित नहीं कर सकते, सभी कालों में। और समय के लिए इन्होंने बताया, यथाच क्षत्रियाणाम युद्धे एवं हिंसा नान्यत्र थी, क्षत्रिय कहें कि भाई मैं तो युद्ध में तो मेरी हिंसा होगी, मैं हिंसा करूंगा सैनिकों के लिए, बोले ये तो मेरी जीविका है और राष्ट्र के लिए कर रहा हूं ये इत्यादि, अब वहां तो हिंसा करूंगा। तो ये उसका अपना समय हो गया, सिद्धांत हो गया, नीति हो गई, विधि हो गई, ये तो मेरा होगा ही, इसके अतिरिक्त मैं हिंसा नहीं करूंगा। अब सामान्यतः समाज में उसको स्वीकार भी किया जाता है, लेकिन आध्यात्मिक व्यक्ति को वहां भी बचना होता है। अब इसमें थोड़ी सीमा रेखा हमें इस ढंग से देखनी चाहिए, विभाजन करना चाहिए कि सैनिक यदि न्यायपूर्वक युद्ध कर रहा है, अच्छे देश के लिए, नीति के रूप में लोगों के हित के लिए युद्ध कर रहा है और हिंसा कर रहा है, हिंसा मतलब किसी को मार रहा है, रोक रहा है, गोली चला रहा है, तलवार चला रहा है, वो हिंसा के अंतर्गत नहीं आएगा, वो तो न्यायपूर्वक है, धर्मपूर्वक है, उसको पाप नहीं कहा जा रहा है। लेकिन युद्ध भी तो सैनिकों के द्वारा गलत ढंग से किए जाते हैं, उस तरह तो हिंसा नहीं करनी है उसको। वो कहे कि नहीं जी युद्ध में तो सब कुछ चलता है, कहते हैं युद्ध में एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार, वहां तो सब कुछ फेयर है, मतलब तो वहां कुछ बात ही नहीं है। इतना कहते हुए भी आज भी कुछ नियम बने हुए हैं कि जो घायलों को उठाने वाले होते हैं, चिकित्सा दल होते हैं, रेड क्रॉस वाले होते हैं, उन पर गोली नहीं चलानी है, ये नियम तो फिर भी बना रखा है। वो युद्ध क्षेत्र में जाएंगे, घायलों को उठाएंगे, दोनों तरफ उठाते हैं, वो तो मारने वाले उनको भी मार देते हैं, उनको भी रोक देते हैं, बोले नहीं युद्ध में तो सब सीमित, लेकिन ये भी नियम बना हुआ है युद्ध में। आज भले ही कितना भी हो, लेकिन फिर भी नियम बने हुए हैं। महाभारत आदि के समय में भी नियम बने हुए थे, वहां यही नियम था, रात को नहीं युद्ध करना, सामने वाले के पास में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो भी नहीं करना है, निहत्थे को नहीं मारना है, महिला को नहीं मारना है इत्यादि, बच्चों को नहीं मारना है, ऐसे कुछ नियम तो बने हुए थे वहां। आज कुछ दूसरे हैं, लेकिन कुछ ना कुछ नियम तो रहते हैं, एकदम स्वतंत्रता नहीं होती। तो कुछ सैनिक ये कहें कि हम तो ये तो युद्ध में तो ये चलता है, ये तो करना ही पड़ेगा, इस तरह से कोई छल कपट हो और हो, तो वो तो साधक को नहीं करना है, वो तो बिल्कुल छोड़ना ही है। उसको नौकरी छोड़नी पड़ेगी तो नौकरी छोड़ देगा वो,
आध्यात्मिक व्यक्ति को ऐसी नौकरी छोड़नी होगी तो छोड़ देगा वो, एक बात। दूसरा इसके अंदर कि यदि हमें न्यायपूर्वक भी करना है, जिससे कि हिंसा हिंसा नहीं कहलाती, वो अहिंसा ही है वैसे तो, लेकिन दूसरी दृष्टि से, अब उसको करते हुए मन के अंदर क्रोध, द्वेष, उद्वेग, उस तरह की चीजें, मन में ग्लानि भी होती है, दूसरे का जीवन से मारते हैं तो भले ही न्यायपूर्वक कर रहे हैं, वो भी बहुत से साधकों के लिए, वो भी बहुत से साधकों को बाधक होता है, अच्छा नहीं लगेगा उनको। और आजीविका के लिए ऐसे कार्य ना करके वो दूसरे कार्य करेगा, वो छोड़ देगा उसको, क्योंकि क्षत्रिय वृत्ति है, न्यायपूर्वक भी कर रहा है तो भी ऐसे स्थिति में जब दूसरा हमारे को मारने के लिए आता है, अन्यायपूर्वक मार रहा है, तो उसके प्रति गुस्सा आएगा, मारेंगे, उसको रोकेंगे और किसी भी तरह से उसको मारने का प्रयास करेंगे, ये सब आ ही जाता है वहां। तो साधक व्यक्ति ऐसी आजीविकाओं को छोड़ देते हैं गंभीर साधना में जो जा रहे हैं। अपने आप में वो दोषप्रद नहीं है वैदिक दृष्टि से, युद्ध किया जाएगा, युद्ध करना है, दुष्टों को मारना है तो मारना है। और योगीराज श्री कृष्ण थे, और युद्ध के अंदर साथ में थे, खुद ने भले ही नहीं उठाया लेकिन युद्ध में पूरे सम्मिलित थे, वो सहयोग कर रहे थे, उसको गलत नहीं माने। जहां उचित ढंग से धर्म की स्थापना के लिए किया जाता है वहां तक ठीक है। तो किसी ने अपना कोई सिद्धांत नियम बना रखा है तो उसको भी कई जने जिनको कोई देवता मानते हैं उनके लिए बलि देते हैं। बोले जी वैसे तो हम मांसाहार नहीं करते, पशुओं को नहीं मारते हैं, लेकिन उनके हिसाब से ये देवता हैं, इनको तो बलि दी जाती है और वो तो देते हैं हम। बोले ये कोई हिंसा ही नहीं है, वो ऐसा नहीं चलेगा, उनको वो भी नहीं करनी है। कई जने याग आदि में जो विकृत रूप बना लिया है याग आदि का, उसके अंदर हिंसा करते हैं, तो वो भी नहीं करनी है। तो समय से भी सीमित नहीं रखना है, सिद्धांत से भी। एभिर जाति देश काल समय अनवच्छिन्ना अहिंसादय सर्वथैव परिपालनीय। तो इस प्रकार जाति देश काल और समय इनसे असीमित रखते हुए, सीमित न करते हुए अहिंसा आदि सर्वथैव परिपालनीय, पूरी तरह से पालन करने चाहिए। आगे सूत्र में जो सार्वभौमा है उसको खोल रहे हैं सर्वभूमिषु, इसको खोल दिया सर्व विषयेषु, जितनी भी भूमियां हैं और उनके जो संबंधित विषय हैं उनमें सर्वथैव अविदित व्यभिचारा, पूरी तरह से, और जिसमें कोई भी व्यभिचार यानी कोई भी छूट अविदित हो, ज्ञात नहीं होनी चाहिए, थोड़ी भी छूट नहीं हो, पूरी तरह से पालन किया जा रहा हो, सार्वभौमा, ऐसी स्थिति में ये सार्वभौम महाव्रतम इत्युच्यन्ते, महाव्रत कहे जाते हैं। और यदि इनका ध्यान नहीं रखा गया और फिर एक सीमा तक पालन कर रहे हैं तो अब उसको महाव्रत नहीं कहेंगे। जब ये पूरी तरह से पालन किए जाते हैं तो इनको महाव्रत कहते हैं, इनको महाव्रत की तरह पालन करना चाहिए। तो ये यमों का विषय हुआ, आगे नियमों के बारे में बताएंगे। आज का पाठ इतना ही रखते हैं।